झारखंड में उलगुलान की तैयारी है और ऐसे में कह सकते हैं कि सीपीआई के सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने रणनीति बनाई है और रणनीति के तहत झारखंड के 50,000 लोग अब झारखंड के विधानसभा में 24 तारीख को पहुंचेंगे और झारखंड के कई मुद्दों पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में जमीन को लेकर लगातार यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं या मजदूर है, किसान है, संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता अब रणनीति बनाते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, देख लीजिए मेरे बगल में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ रणनीति बन रहा है भुवनेश्वर जी? देखिए, आज हमने विस्थापितों का जो विस्थापन से प्रभावित है, विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तमाम संगठनों के नेता की एक बैठक बुलाई और बैठक में ये पुष्कर महतो की अध्यक्षता में हुई। हजारीबाग, रांची, बोकारो, चतरा, डाल्टनगंज, करीब 9-10 जिले से लोग आए हैं। तो हमने तय किया कि विस्थापन से लोग तबाह हैं, अभी चल रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज को कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है हजारीबाग के बड़का गांव के गुंदलपुरा कोल ब्लॉक। गुंदलपुरा में 21 महीनों से धरना चल रहा है। वो बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, सब में धरना पर बैठे हुए, लेकिन ताजुब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से जो गरमजीरवा जमीन है, जिसका बंदोबस्त है, घर है, 100 अधिक साल से घर बना हुआ है, जमीन है, उसका खेत बना हुआ है, वही जीने का साधन है। ये रघुवर दास की सरकार ने 23 लाख हेक्टेयर जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया और जिसके चलते रसीद कटना बंद हो गया। अब उनको एक पैसा मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो हम तमाम कहे कि जो भूमि बैंक बनाया है रघुवर दास जी ने, उस भूमि बैंक को अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था उसको हम रद्द करेंगे। तो भाई आप रद्द कर दीजिए, पहले भी बोले थे, आप फिर से दोबारा जीत के आए, मुख्यमंत्री बने हैं, आपको बधाई देते हैं। लेकिन यह तो यहाँ से मूलवासी और आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सारे जमीन ज्यादा से ज्यादा आदिवासी, दलित और गरीब किसानों के नाम से बंदोबस्त है गरमजीरवा, चाहे वो भूमि दान से मिला हो या सरकारी पर्चा मिला हो या वही जमींदार से पर्चा लेकर के दखल में सब लोग हैं, तो उसको तो आप नहीं किया। इस बात तो आप कीजिए। उन्होंने कहा विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, अभी तक गठन नहीं हुआ। 4-5 साल से लगातार वो बोलते रहे, अभी तक गठन नहीं हुआ। हम चाहते हैं उसी तरह से आंदोलन चल रहा है सिमरिया में, ये गरमजीरवा जमीन के लिए कानून, सिंपल कठौतिया रेलवे लाइन है, भारतमाला रोड है, तमाम गांव में आंदोलन, गांव में आंदोलन चल रहा है। 21 महीनों से वहां भी धरना चल रहा है, रात दिन लोग बैठे हुए हैं, जाड़ा में, धूप में, बरसात में, लेकिन सरकार ने नोटिस नहीं लिया, न स्थानीय पदाधिकारी जिला के, न प्रमंडल के, न राज्य सरकार। मुख्यमंत्री से भी कई बार इस बात को बोले हैं, उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया, आश्वासन नहीं रहा। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री का जो घोषणा है सिर्फ चुनावी घोषणा था? अब लगता है 5 साल तो नहीं किया, इस बार कहते हैं करेंगे। मैं 2 तारीख को मिला था मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा बहुत जल्दी इस काम को करेंगे, कर दो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम तो विस्थापन की लड़ाई 1967 से लड़ रहे हैं, जब चैनूघाट डैम बन रहा था। आगे भी लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं इसकी तैयारी के लिए हम लोग 16 फरवरी के कन्वेंशन करेंगे रांची में, और 16 फरवरी जो कन्वेंशन के बाद उस दिन तय करेंगे, क्योंकि हमने आज फैसला लिया है कि 24 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे और वो हजारीबाग, चतरा जिला से लोग पैदल मार्च करेंगे। चाहे सिंहपुर कठौतिया रेलवे लाइन, भारतमाला रोड के प्रभावित लोग हैं, चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेज को कोल ब्लॉक जो मिला है, बड़का गांव के लोगों, सारे लोग पैदल मार्च करेंगे और 50,000 की संख्या में पूरे राज्य से लोग आएंगे और हम लोग विधानसभा को घेरेंगे और तब तक यहीं बैठेंगे जब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिलता है, जब तक अडानी का जो कोल ब्लॉक मिला है उसको रद्द नहीं किया जाता है, जब तक कि वो 23 लाख हेक्टेयर जमीन, गरमजीरवा जमीन जो भूमि बैंक में डाल दिया है, उसको रद्द करके और गरीबों का रसीद काटना शुरू नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। ये भुवनेश्वर मेहता है, आप इस चेहरे को पहचानते होंगे। ये वही भुवनेश्वर मेहता है जो कई बार विधानसभा का चुनाव जीत करके विधानसभा के अंदर अपने आवाज को बुलंद करते थे और जब ये सांसद बने तो इनकी आवाज दिल्ली में गूंजा करता था। आज झारखंड के जमीन के मुद्दों को लेकर ये हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है और इनके संघर्ष हमेशा जारी रहा है। एक बार फिर इनकी उम्र को मत देखिए, इनकी तजुर्बा इतनी है कि अच्छे राजनेताओं की पसीना छुड़ा देते हैं। शायद 16 तारीख को कन्वेंशन होगा, 24 तारीख की रणनीति जब बनेगी और जब झारखंड के एक जिले से जब लोग पैदल विधानसभा पहुंचेंगे तो उस दिन का नजारा कुछ और होगा। हम उस दिन की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी बता रहे हैं कि किस तरह से भुवनेश्वर मेहता ने इस रणनीति की, इस उलगुलान की तैयारी किया। और कुछ क्या तैयारी है चाचा?
अब उसके लिए कहा कि मैं 16 मार्च की तैयारी है हमारी है, हम 24 मार्च को तैयारी है विधानसभा मार्च का, और 16 फरवरी जब करेंगे हम सेमिनार, उसमें 4 जत्था निकालने की प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। एक तो उत्तर छोटापुर प्रमंडल, दूसरा पलामू प्रमंडल, तीसरा ये कोल्हान और रांची, दक्षिण छोटापुर प्रमंडल और रांची, ये कोल्हान, और चौथा सिंहभूम। ये 4 जत्था निकालेंगे और चारों जत्था पूरे राज्य में घूमेगा और 24 की तैयारी के लिए। धूप हो, छांव हो, बरसात हो, आपके जो आंदोलनकारी जो लोग हैं धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार का ना मुलाजिम न सरकार के कोई मंत्री उनकी आवाज को मैं तो कहा कि मुख्यमंत्री से मैं 3-4 बार में अभी 2 तारीख को मिला हूँ, 2 तारीख को दिया हूँ उनको पूरी कहानी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बोलो कि वांटन करती है, हमकी जमीन तो आप देते हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 आपको लागू करना है मुख्यमंत्री जी, और जमीन आपको देना है। तो 21 महीने से 12 महीना में तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल गई थी, 21 महीने में हेमंत सोरेन ने नोटिस नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। उसी तरह से गठबंधन उसमें भी बोला था, 2019 में बोला था उन्होंने कि जो भूमि बैंक में श्री रघुवर दास ने डाला है उसको हम रद्द करेंगे, अभी तक नहीं किया। कर दे तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भूमि बैंक का गठन करते हैं और ऐसे में तमाम डालते हैं और ऐसे में तमाम उनकी जमीनों को वहां पे रजिस्ट्री होती है और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घोषणा करते हैं चुनाव से पहले उन तमाम मामले को रद्द किया जाएगा। शायद ये घोषणा चुनावी हो सकता है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में वापस आए। अब देखने वाली बात है कि उनकी वादा कब तक ये पूरा होती है। लेकिन बगल में जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है, देख लीजिए, ये भी आंदोलनकारी है और ये बरकट्ठा विधानसभा से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भुवनेश्वर मेहता का साथ देने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इस बार रांची में भी है। क्या कुछ तैयारी है बटेश्वर जी? सबसे पहले हम तो माननीय भुवनेश्वर मेहता जी को इस उम्र में जो संघर्ष कर रहे हैं प्रेरणा का स्रोत हैं और इनके प्रेरणा से उन्होंने मुझे आमंत्रण किया था कि विस्थापित का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ और 50 क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानी को नमन करने के लिए 26 जनवरी से इचाक बोधी बागी में शहीद मेला का आयोजन किए हैं। उसमें तमाम देश के भक्तों, देश प्रेमियों से आग्रह है कि मेले में आकर शहीदों को नमन करें, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें। तो ये आंदोलन उग्र होगा क्योंकि 16 तारीख को जब कन्वेंशन में बात तय होगी और 24 तारीख को जब लोग सड़क पर निकलेंगे तो उस दिन नजारा कुछ और होगा। देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार एक बार फिर से भुवनेश्वर मेहता से चर्चा करती है या फिर इस तमाम वादे को पूरा करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।